भी अगर बनना हो अपने लाइफ के रिगार्डिंग तो हमेशा बाज बनना दोस्त, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत ज्यादा है, उड़ता बहुत कम है। बाज हमेशा बोलता बहुत कम है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है और पंछी का राजा होता है दोस्त। अपने लाइफ के रिगार्डिंग 5 ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूं जो हम लोग बाज के लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लर्निंग आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप सीखना चाहो तो हर एक स्टेप को क्लियर करूंगा, आप हर एक स्टेप को सही तरीके से समझना और अपने लाइफ के रिगार्डिंग अप्लाई करना, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले नंबर में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। हमेशा बाज अकेला उड़ता है। जब भी उड़ेगा हमेशा बाज के साथ उड़ेगा, नहीं तो अकेला उड़ेगा। कभी भी चिड़िया और पंछी के साथ नहीं उड़ता। जब भी उड़ेगा अकेला उड़ेगा, नहीं तो दूसरे बाज के साथ उड़ेगा। अपने लाइफ के रिगार्डिंग हमेशा इस चीज से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। अपने लाइफ में हमेशा छोटे सोच वाले लोगों को हमेशा अपने आप से दूर रखो। अगर जरूरत पड़े तो आप हमेशा अकेला रह सकते हो, क्योंकि बाज को आप देख सकते हो, पंछी का राजा है, जरूरत पड़ने पे अकेला ही उड़ता है और किसी और के साथ कभी भी नहीं उड़ सकता। इसलिए दोस्त अपने लाइफ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लाइफ में जरूरत हो तो हमेशा अकेला रह सकते हो, लेकिन कभी भी अपने साथ छोटे सोच वाले लोगों को कभी भी मत रखना, क्योंकि जैसा लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। इसलिए दोस्त आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इस चीज से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटे सोच वाले को हमेशा अपने आप से दूर रखो, क्योंकि अकेला इंसान हमेशा अपने आप को पहचानता है। कभी भी भीड़ में आप कभी अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। आपका क्वालिटी क्या है, आपका कैपेसिटी क्या है, आप कभी भी भीड़ में नहीं पहचान सकते दोस्त, हमेशा अकेला में ही पहचान सकते हो। इसलिए दोस्त हमेशा उस बाज की तरह रहो। जरूरत पड़े तो अकेला उड़ो और नहीं तो जरूरत पड़े तो अपने साथ वाले के साथ उड़ो। कभी भी अपने से नीचे वाले को साथ लेके मत उड़ो। जब भी जरूरत पड़े या तो अकेला उड़ो और नहीं तो आपके लेवल का जो है उसके साथ उड़ सकते हो, उसके साथ रह सकते हो। बहुत कुछ सीख सकते हो इससे दोस्त, आपको सीखने को मिला भी होगा। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाज का विजन हमेशा बहुत ही क्लियर होता है। बाज हमेशा बहुत ही सही तरीके से देख सकता है अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को 5 किलोमीटर दूर से ही बाज उस चीज को देख सकता है। जब अपने टारगेट को एक बार बाज देख लेता है तो रास्ते में चाहे जितनी मुश्किल है, जितनी प्रॉब्लम है, चाहे जितनी कठिनाई है, जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाए तब तक बाज दम नहीं लेता दोस्त। हम इससे एक चीज क्लियर कर सकते हैं और इस चीज से एक चीज सीख सकते हैं। हमेशा दोस्त अपने लाइफ के रिगार्डिंग विजन अपना क्लियर रखो, अपना टारगेट हमेशा क्लियर रखो। जब एक बार आपका टारगेट और विजन दिख जाए कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ पे है, फिर रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किल है, जितनी भी कठिनाई है, कभी भी पीछे मत हटना दोस्त। हमेशा उस बाज की तरह बने रहना। जब एक बार उसको अपना टारगेट दिख जाता है तो चाहे उसको रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी कठिनाई है, जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले तब तक दम नहीं लेता है दोस्त। तो हम तो इंसान हैं, जब आपको अपना एक बार टारगेट और विजन दिख जाए तो जब तक आप उसको हासिल ना कर लो, जब तक आपको मिल ना जाए तब तक आप रुकना नहीं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईगल नेवर ईट डेड थिंग। बाज कभी मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता, हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्त। अपने लाइफ में बीता हुआ पास्ट मरा हुआ होता है, अपने किसी काम का नहीं होता है। पास्ट का जगह हमेशा पास्ट में ही होता है। अगर आपका पास्ट प्रेजेंट में आ जाए तो आप अपने प्रेजेंट से गायब हो जाओगे। इसलिए दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, पास्ट आपका हमेशा मरा हुआ होता है, किसी काम का नहीं होता है। तो पास्ट का जगह हमेशा
पास्ट में ही होता है। अगर पास्ट आपका प्रेजेंट में आ जाए तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और आप अपने प्रेजेंट से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग है दोस्त, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीख सकते हो। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आंधी तूफान आता है बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पंछी चिपक के अपने घोंसले में दुबक के बैठ जाते हैं। लेकिन जितना ही आंधी तूफान आता है उतना ही बाज एक्साइटेड होता है, बहुत ही खुश होता है, क्योंकि दोस्त उस बाज को हमेशा मौका मिलता है आंधी तूफान आने के बाद हमेशा मुश्किल में अपना कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देखने का। जब भी आंधी तूफान आता है बाज उस हवा के सहारे इतना ऊपर उड़ के जाता है, इतना ऊपर उड़ के जाता है कि बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है दोस्त। इसलिए आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अपने लाइफ में जब भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एंजॉय करो, मुश्किल है उसको एंजॉय करो। अगर आप उसके साथ सोचने लगोगे, समझने लगोगे तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकाल सकते दोस्त। जब आप अपने प्रॉब्लम को एंजॉय करोगे, जब उसको समझोगे, तभी जाके आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ईगल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मुश्किल में हमेशा ऊंचाई भरा उड़ान लेता है, वैसे ही दोस्त इंसान को अपने लाइफ में जब भी मुश्किल आए उसको एंजॉय करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, अपने मुश्किल को, अपने प्रॉब्लम को पहचानना चाहिए दोस्त। क्योंकि जब आप एक बार अपना प्रॉब्लम पहचान लेते हो, जब आपको एक बार अपना प्रॉब्लम समझ में आ जाता है तो आपका प्रॉब्लम हमेशा आपके नीचे होता है और आप हमेशा हर प्रॉब्लम के ऊपर होते हो। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास कभी भी नहीं रखता, क्योंकि दोस्त उसको बहुत ही सही तरीके से पता होता है कि मेरा बच्चा अगर सॉफ्ट घास में रहेगा, कंफर्ट जोन में चला जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, कभी भी इस घोंसले से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन दोस्त हम लोग इंसान हैं, फिर भी इस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन एक पंछी, एक बाज बहुत ही सही तरीके से समझता है, देयर इज नो ग्रोथ एंड कंफर्ट जोन। कभी भी कंफर्ट जोन में किसी का भी ग्रोथ नहीं हो सकता। उस पंछी को बहुत ही सही तरीके से पता है, इसीलिए कभी भी अपने घोंसले में नरम घास कभी भी नहीं रखता, हमेशा उसको बाहर निकाल के फेंक देता है दोस्त। अगर आप तो इंसान हो, आपको पता है कि कंफर्ट जोन आपके लिए कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज का कंफर्ट जोन, आज का कंफर्टेबल आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। इसलिए दोस्त अपने लाइफ के रिगार्डिंग कभी भी कंफर्ट जोन में मत जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।